क्या आप जानते हैं कि नी पेन का मेन रीज़न केवल घुटना नहीं बल्कि वीक मसल्स और गलत पोस्चर होता है। जी हाँ, चलिए आज के वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बेस्ट आसन को जानेंगे जो नी पेन से रिलीफ दिलाता है और नी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। सो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस योगा फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। मैं पलक और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये नी पेन क्यों होता है और वो 5 बेस्ट आसन जो नी पेन से रिलीफ दिलाता है। साथ ही अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो नी पेन से जल्द ही रिलीफ पाएंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये नी पेन क्यों होता है। सो नी जॉइंट्स के पास एक लुब्रिकेंट लिक्विड पाई जाती है। इस लुब्रिकेंट लिक्विड का काम होता है कि नी को घिसने से बचाना। इस लुब्रिकेंट लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड्स। इस साइनोवियल फ्लूइड्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि नी को घिसने से बचाना। यानी जब हम चलते हैं तो हमारे नीज पे एक दूसरे से टकराते हैं, जिस चीज़ को घिसने से बचाने का मोस्टली ये काम केवल ये साइनोवियल फ्लूइड ही करता है। अगर इस साइनोवियल फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कमी हो जाती है तो इस केस में भी देखा जाता है कि नी पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि नी आपस में इस टाइम पे घिसने लगती। जिन लोगों की थाई मसल्स और काफ मसल्स बहुत ज़्यादा स्टीफ हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा ही वीक हो जाती है यानी कमज़ोर हो जाती है, तो उस रीज़न में भी, उस कंडीशन में भी नी पेन स्टार्ट होता है। और ओवरवेट के कारण भी ये नी पेन काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होता है। यानी जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट है तो उन लोगों को भी नी पेन हो सकता है। यानी जितना ज़्यादा वेट होता है उतना ही ज़्यादा हमारे नीज पे भी प्रेशर पड़ता है। सो ओवरवेट को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस केसेस में, अगर जो लोग ओबेसिटी वाले हैं। साथ ही रॉन्ग पोस्चर पे सोना, रॉन्ग पोस्चर पे रहना, ये भी नी पेन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न देखा गया है। और जिन लोगों को ओल्ड इंजरी हुई है यानी नी से रिलेटेड किसी तरह की कोई इंजरी हुई है, चोट लगी है और सर्जरी हुई है, तो उन लोगों को भी नी पेन हो सकता है। और ओल्ड एज में तो खास करके नी पेन होता ही है, क्योंकि सभी हार्मोन्स और सभी लिक्विड्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं, जिन कारण से भी ये नी पेन होता ही है। और अर्थराइटिस वालों को तो खास करके नी पेन होता ही है, क्योंकि उनके सभी जॉइंट्स में ये लुब्रिकेंट लिक्विड की बहुत ही ज़्यादा डिफिशियंसी देखी जाती है। तो इस कारण से भी नी पेन होना स्टार्ट होता है, खास करके अर्थराइटिस वालों को भी। सो योग इन सभी कॉजेज़ पे काम करता है। सो राइट वे से और राइट आसन को करने से और रेगुलर प्रैक्टिस करने से इस नी पेन से जल्द ही रिलीफ पा सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं उस 5 बेस्ट आसन को जो नी पेन से रिलीफ दिलाता है, और इस 5 आसन को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट माना गया है। चलिए अब हम लोग इन आसनों के बारे में जानते हैं। सो अभ्यास स्टार्ट करने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं वो लोग बेड पर भी बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ अभ्यासों को आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो लोग ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए भी मैं नी पेन के लिए यह वीडियो बनाऊं, तो इस कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज।
चलिए इस बटरफ्लाई पोस्चर के लिए हम लोग इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे। इसे बैठने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को फैला लीजिए, उसके बाद इसे फोल्ड करके इस पोस्चर पे हम लोग बैठ जाएंगे। इसके बाद फिंगर इंटरलॉक करेंगे। फिंगर इंटरलॉक करके अपने पैरों के जो फिंगर्स हैं उनके सामने रखेंगे इस तरीके से। ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जब बटरफ्लाई का अभ्यास करें तो हमारे पैर और आगे ना जा पाए और इसे हम लोग होल्ड करके रोक सकें, लाइक दिस। और आप अगर अच्छे अभ्यासी हैं या फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा सा और इन साइड खींच के रखेंगे पैरों को। देन स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। अपने आई पॉइंट से जस्ट सामने की तरफ देखेंगे। यहाँ पे अब इनहेल और एक्सेल यानी हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथ करते हुए हम लोग इसे 5 काउंटिंग तक अपने पैरों को अप एंड डाउन करेंगे, लाइक दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 and 5। ये हमारा पहला अभ्यास है। इसी चीज को हम लोग फास्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। 1 2 3 4 and 5। सो अगर इसके बेनिफिट्स को जाने तो ये अभ्यास हमारे थाई मसल्स और हमारे काफ मसल्स और हमारे ग्लूटियस मसल्स, ये इन तीनों पे ही काम करता है। यदि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा थाई मसल्स, काफ मसल्स और ग्लूटियस मसल्स हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो लोग ओबेसिटी वाले हैं तो उनके फैट को रिड्यूस करने में भी ये आसन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना गया है। सो इस अभ्यास को आप 5 to 10 काउंटिंग या आप 20 to 30 काउंटिंग तक भी जा सकते हैं। सो नेक्स्ट अभ्यास में हम लोग करेंगे कि इस बद्ध कोण पोस्चर पे हम लोग बैठ करके स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, देन स्लोली प्रेशर करेंगे डाउन साइड। अपने नीज पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने पाम्स को रखते हुए थोड़ा सा लाइट प्रेशर देंगे डाउन साइड। थोड़ी देर के लिए होल्ड, लाइक 1 2 and 3, रिलैक्स। Then again start, pressure down, 1 2 and 3, relax। ब्रीदिंग नॉर्मल ही रखेंगे। Then again pressure, third round, 1 2 and 3 and relax। Then fourth, counting 1 2 and 3। Then again last fifth, pressure down, hold 1 2 and 3, then relax। ये हमारा सेकेंड अभ्यास रहा। अब हम लोग करेंगे थर्ड प्रैक्टिस। इस थर्ड प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, अपने नीज को फोल्ड करेंगे और फिंगर इंटरलॉक करते हुए नी के जस्ट नीचे रखेंगे और अपने थम्स को नीज के साइड रीजन पे रखेंगे और इस थाई को अपने चेस्ट से टच करके ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग slowly inhale and up your leg, spine should be straight, inhale up your leg and exhale down, 1 2 3, inhale up and exhale down, 4, inhale up and exhale down, and 5, inhale up and exhale down, then relax। then same हम लोग अपने दूसरे पैरों से प्रैक्टिस करेंगे। then again नीज को फोल्ड करेंगे, फिंगर इंटरलॉक करते हुए नी के जस्ट नीचे अपने हाथों को रखेंगे। इनहेल करते हुए अप योर लेग, spine should be straight, inhale up and exhale down। Keep a smile on your face, 2
अब हम लोग फोर्थ प्रैक्टिस करेंगे। इस फोर्थ प्रैक्टिस के लिए हम लोग अगेन अपने नीज को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नी रोटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इनहेल करेंगे हाफ अप साइड एंड एक्सेल हाफ डाउन लाइक दिस। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप and exhale down, 2, 3, 4 and 5. Anti-clockwise same, 1, 2, 3, 4 and 5. Then slowly down your leg. देन सेम हम लोग दूसरे पैरों से भी करेंगे। नीज को फोल्ड करेंगे, फिंगर इंटरलॉक करते हुए नीज के नीचे अपने पाम्स को रखेंगे। 1, 2, 3, 4 and 5. Anti-clockwise, 1, 2, inhale up and exhale down, 3, 4 and 5. Relax. So next प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने एंकल्स को अपने नीज से थोड़ा ऊपर ही रखेंगे या फिर आप अपने थाइज रीजन पे भी रख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा ऊपर खींच के रखेंगे। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। देन अपना पाम्स को नीज पे रखते हुए स्लोली डाउन एंड अप करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपने थाइज और अपने पैर को शेक करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल काउंटिंग के साथ, 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. देन सेम हम लोग दूसरे पैरों से करेंगे, फोल्ड करते हुए इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट। ब्रीदिंग नॉर्मल, 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. ये सभी अभ्यास हमारे थाइस मसल्स को, हमारे काफ मसल्स को और ग्लूटियस मसल्स अगर वीक हैं तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही नी रीजन में अगर साइनोवियल फ्लूइड्स की कमी है तो उन्हें धीरे धीरे ठीक करने में और नी पेन को रिड्यूस करने में ये सभी अभ्यास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माने गए हैं। अगर आप इन सभी आसनों का रेगुलर 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ ही हफ्तों में आप नी में एक डिफरेंस फील करेंगे। सो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट किस कॉजेज़ पे आप वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep support me. Namaste.